अच्छा राकेश जी, एक चीज देख रहे अभी अभी आपने कहा कि जनता भी इसके लिए जिम्मेदार है। वो बार बार ऐसा बहुमत देती है, स्पष्ट बहुमत नहीं देती है, और फिर तोड़ जोड़ करने के लिए, अपना मोल भाव करने के लिए, सौदा करने के लिए जनता ही उसके लिए मुहैया करा देती है चीजों को। तो इसके लिए आखिर ऐसा वहां जनता क्यों करना चाहती है? अब वहां जैसे चार पांच धाराएं स्पष्ट रूप से पार्टी की हैं। ये भाजपाई लोग भी पहुंचे हैं, कांग्रेसी हैं, समाजवादी भी होते रहे हैं, वामपंथी भी रहे हैं। इसमें से हमारे अंदाज से वामपंथियों की तो एक ईमानदार छवि प्रस्तुत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वामपंथियों को वहां कभी इस तरीके से वो नहीं किया गया, इनको मौका नहीं दिया गया। तो ऐसे ईमानदार लोग मौका लेना नहीं चाहते हैं, या जनता उनको मौका देती नहीं है, या इसके पीछे क्या रीजन आप देखते हैं? नहीं, आप पहले तो एक बात हम संशोधन करेंगे कि हम जनता को जिम्मेदार नहीं बता रहा, हम कहे कि जनता जो निर्णय नहीं ले पा रही है सहज रूप से कि हम किसको स्पष्ट बहुमत दे दें नहीं दे दें, इसके लिए सभी राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। जो जनता का पूरा विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, वो भरोसा नहीं हो रहा है कि भैया इनके हाथ में हम सत्ता दे दें, हमारी तकदीर बदल ही देंगे, जो हमारा वादा है जो ये लोग कर रहे हैं इसको पूरा करेंगे। क्योंकि जनता ने कहे ना कि 24 साल में 13 मुख्यमंत्री अभी हो रहे हैं, तो सरकार इतनी बदल रही है और तमाम सरकारों को जनता देख रही है। तो जो भरोसा नहीं हो रहा है, वह भरोसा नहीं होने का क्या आधार है? तो वही जो विश्वसनीयता का संकट है, जो विश्वास का संकट है, वो तमाम दलों में है। ठीक है ना? इसीलिए ना भाजपा आ रही है अपने बूते, न जेएमएम आ पा रही है, सबका कुछ न कुछ कहीं ना कहीं पेच है। और आप जब वामपंथ की बात करेंगे ना, तो वामपंथ तो कहे कि मैंने एक रपट लिखी थी कि वामपंथ के शहर में खुद गई वामपंथ की जड़ करके, एक दौर बड़ी चर्चा, बहुत कुछ आलोचना भी हुई थी और बातें हुई थी। उसमें मैं बताया था कि जिस जिस टाटा में, मतलब जमशेदपुर कह लीजिए, जिस जमशेदपुर में उतना बड़ा मजदूर आंदोलन हुआ था, यहाँ हड़ताल हुआ था वाम दलों के नेतृत्व में, ठीक है ना, उसको पहलकदमी करने के लिए गांधी आ गए, कौन कौन आ गए, बड़े बड़े उस दौर में नेता आए, तमाम बातें हुई, समझौता हुआ, यहाँ सुविधाएं बढ़ी, काम का घंटा तय हुआ, जो बहुत तरीके की सुविधा बढ़ी, बातें हुई। यहाँ सांसद होते थे सीपीआई के, यहाँ 3-3 4-4 विधायक होते थे, बहरा गोरा घाटशिला। तो आखिर क्या हो गया कि क्या स्थिति बदल गई? तो तमाम जब बातें जब जिस तरीके से बदलती है, जितनी तेजी से, तो कहे कि जो राजनीति है, तो जो राजनीति जिस तरीके से करवट ले रही है, परिस्थितियां जिस तरीके से करवट ले रही है, आप उसमें अपने को फिट करने के लिए उस हिसाब से तो तैयार करेंगे ना। अब आप अगर किसी मजदूर, यहाँ मजदूर राजनीति में ही इतना मजदूर, ट्रेड यूनियन था, तमाम था, क्यों बिखर गया, क्यों इंटक आ गया? आज के तारीख में क्या स्थिति हो गई? आप इंटक के पीछे पीछे चल रहे हैं, जबकि खुली किताब है। यहाँ कर्मचारी लोग कह रहे हैं भैया कि अरे इंटक क्या है, ये तो कंपनी का दलाल है। सब सीधे तौर पर बोलते, कोई छिपी बात नहीं है, नाम लेके बोलते हैं। और मैंने देखा है कि जो टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष यही इंटक के ही रहे हैं, यहाँ बीजी गोपाल जैसे मजदूर नेता रहे हैं, ठीक है ना, माइकल जॉन रहे हैं। बीजी गोपाल कम से कम इतनी नैतिकता थी, इतनी साहस बची हुई थी कि अगर टाटा स्टील का कोई एमडी अगर उनको संवाद देता था कि भैया आप आ जाइए, मैंने उनको देखा नहीं है, उनके बारे में पढ़ा है, सुना है, और जो यहाँ लोग बताते हैं, जो भी पुराने लोग हैं, उनको अगर एमडी बोलता था कि एमडी मिलना चाहते हैं, तो सीधे बोलते थे अरे एमडी से बात करने के लिए हम यहाँ थोड़े बैठे हुए हैं, हमको एमडी से बात करने का फुर्सत है जी, हम बोलना हो टाटा आएगा हम बात कर लेंगे। तो नैतिक साहस था, ठीक है ना। तो नैतिक साहस क्यों था? नैतिक साहस क्यों था? तो कम से कम आत्म अवलोकन भी तो आपको करना होगा ना समय के साथ, कि आप में कहाँ कुछ कमी आ रही है, आपका जो विश्वास का संकट है आपके प्रति क्यों बढ़ रहा है, क्यों गहरा रहा है। और अगर आप उत्तरोत्तर उसकी अनदेखी करते जा रहे हैं, तो फिर अंजाम पर तो पहुंचना है ना। समय का पहिया तो थमता नहीं है, वो तो चलते रहेगा ना। तो आप कहीं किसी गति को प्राप्त होंगे, तो आप गति को प्राप्त हैं।
अब फिर इसमें कैसे सुधार करेंगे, क्या करेंगे, इसमें करते रहिए, फिर आगे बढ़िए, आइए, ये तो स्वीकार रहे हैं, हम ऐसा नहीं करे, पीढ़ी खपा है, हम वामपंथ को इस रूप में नहीं कह रहे हैं, हम उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छा अच्छा राकेश जी, जी जी आवाज नहीं आ रही है बहुत शिद्दत से उनकी एक जनता में इमेज है और उन्होंने अपने आप को तपा करके वो इमेज बनाया है, विश्वसनीयता का इमेज बनाया है, अपनी नेक नीति का इमेज बनाया है। लेकिन उसके बावजूद जनता में इनकी स्वीकार्यता नहीं हो पाती है। अब हमको ऐसा लगता है कि वो सारे लोग मिल करके पहले यही करते हैं कि अगर ये सब रहेंगे तो हमारी तो दालें नहीं गलेगी, जनता के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। तो जैसे भी हो इनको आप तोड़िए पहले। खैर मैं इसके पहले हम और चलते हैं। बिहार से ही टूट करके झारखंड बना और झारखंड को टूटने का जो सबसे बड़ा कारण था वे था कि वहां पर इतनी खनिज संपदा थी, वहां इतनी प्राकृतिक संपदा थी कि उसका दोहन पूरे बिहार को साध करके नहीं हो सकता था। तो ये कहा जाता है कि छोटी इकाई रहेगी तो वहां पर उनके लोगों को अपना जल्दी से उनके प्रतिनिधियों को खरीदा जा सकता है और उनके साथ सौदेबाजी की जा सकती है और खास करके आदिवासी बहुल इलाका हो जाएगा और वहां की जितनी खनिज संपदा थी वो सब उसमें आदिवासी लोग खास करके रहते थे वहां। तो उनको ये था कि अगर अलग से रहेगा तो आदिवासी नेताओं को या वहां के नेताओं को खरीद बिक्री करके हम इनका ज्यादा बेहतर तरीके से सौदा कर सकते हैं। तो आपका इसमें क्या कहना है? यही बात ही क्या थी? और अगर ऐसा था तो वामपंथी नेताओं की तो उसमें ज्यादा मजबूती के साथ उसकी पकड़ थी और आगे भी होनी चाहिए थी। आपकी इस पर टिप्पणी? देखिए, मैंने शुरू में एक मैंने इसी बातचीत के क्रम में आपको कहा भी है कि मैंने उदाहरण दिया था टाटा का। आप जो कह रहे हैं कि आंदोलन अलग झारखंड के लिए लंबे समय से चला, उस आंदोलन को जो झामू मुमू ने चलाया, आसू ने चलाया, आसू आज की तारीख में जो आसू है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन वो बहुत पुराना संगठन है जिसके संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा वगैरह रहे हैं, ठीक है ना। वो ये जो अभी सुदेश महतो वाली आसू है उसमें बहुत विवाद है, ठीक है ना। उसमें वो वर्चस्व का है, कानूनी कुछ दाव पेच था, उस हिसाब से वो उसके सर्वे सर्वा हो गए, सूर्य सिंह बेसरा बेदखल हो गए। तो वो पुराने आंसू की बात करें। आपको वनांचल का नारा तो भाजपा ने भी दिया था तो झारखंड ने बोल के वनांचल का था, तो अलग राज्य की बातें हो रही थी। अब आपने आप जहां ले गए हैं विषय को, आप यह देखिए कि आंदोलन हो रहा था लेकिन नहीं हो रहा था। लालू जी का आपको याद होगा कि बोलते थे कि झारखंड भैया मेरी लाश पर बनेगी, ठीक है। वो जानते थे कि भैया इसको नहीं बनने देना है, बहुत मुश्किल है, चूंकि बृहद दायरा था, बृहद सीमा थी, उनका भी अपना होगा, सोच होगा कि शासन का हमारा भी सिमटेगा जो दायरा है तमाम बातें। बाद में वो भी रजामंद हो गए। तो राजनीति में होता है, चलता है, कुछ अप्रत्याशित नहीं है। अब जब झारखंड बना तो तर्क तो यह दिया गया कि शासन तक सीधी पहुंच हो जाएगी, आसान पहुंच हो जाएगी आम लोगों की, वो अपनी बातें लेकर, समस्याएं लेकर पहुंचेंगे। अब राजधानी पटना जो है चाईबासा से इतनी दूर है ना, गुमला से इतनी दूर है, अब तो कम से कम रांची हो जाएगी तो रात चलेंगे, सवेरे पहुंच जाएंगे, मिल लेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिल लेंगे, चीफ सेक्रेटरी से भी मिल लेंगे। लेकिन पहला सबसे बड़ा काम क्या हुआ जो आपने कहा, उसका उदाहरण मैंने दिया था। पहला काम क्या हुआ, जिस टाटा लीज नवीकरण को, वो अंग्रेज जमाने का लीज था, ठीक है ना, वो 99 साल पूरा हो गया। अच्छा राकेश जी इस पर तो चर्चा हो चुका है और अभी हमारे पास 3 मिनट बचा हुआ है। हमें कहना चाहेंगे कि ये अपने सोरेन जी के ऊपर भी फिर वही भ्रष्टाचार का आरोप लगा, उसको लेकर के उनको जेल भी गए और फिर वहां से बाइज्जत निकल भी आए और ये हुआ कि इनके ऊपर कोई आरोप नहीं बन रहा है। लेकिन जनता के बीच ऐसा नहीं है कि क्या परसेप्शन है, ये हेमंत सोरेन को जनता भ्रष्टाचारी मानती है और इनके नेतृत्व में वो फिर यहाँ सरकार बनाना चाहेगी, प्रचंड बहुमत देना चाहेगी
या जनता ये आने वाले चुनाव में आप इसकी क्या पृष्ठभूमि देखते हैं और अपने वामपंथियों की उसमें क्या भूमिका होने वाली है? देखिए, कुल मिलाकर जो स्थिति है ना, इसमें चूंकि अदालती मामला है, ठीक है, आरोप लगे हैं, चूंकि अदालत ही है, जिनका कहा भी है कि कोई आधार नहीं बन रहा है, इनको जबरन जेल में डाला गया, जमानत हो गई, तमाम बातें हो गई, तो न्यायिक प्रक्रिया तो चलती रहती है। अभी पूरी तरह से तो हम उनको निर्दोष नहीं कह पाएंगे, जो कानूनी तरीका है, लेकिन जो यहाँ लोगों में जो आम धारणा है, वो हेमंत सोरेन ने क्या किया नहीं किया, आप जान लीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पूंजी है, ठीक है ना, और जो पहचान है, वो शिबू सोरेन की तस्वीर है और तीर धनुष है, ठीक है ना, और उसकी यहाँ विश्वसनीयता है, यहाँ के लोग जो मूलवासी है उनको पहचानते हैं, ठीक है ना, तो उस हिसाब से ही स्वीकार्यता का दायरा है, वो हेमंत सोरेन का हो, तमाम बातें हो, काम के आधार पर अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनको 100 में 100 नंबर तो नहीं दे सकता, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की अवधारणा है और जो बातें हैं, 50% भी बहुत मुश्किल से देंगे। देखिए, कोई भी शासन और कोई भी छवि, कोई भी तस्वीर क्या बनती है, अगर आप हमको यह कह रहे हैं कि फला आदमी बहुत गलत है, वह तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है, ठीक है ना, वह तुम्हारे लिए यह गलत काम कर रहा है, आप मेरे साथ आइए, उन तमाम बाधाओं को हम दूर करेंगे और आप जो तमाम मुसीबतों में फंसते जा रहे हैं या फंसने वाले हैं, उससे आपको बाहर निकाल देंगे। मैं आपके साथ खड़ा होता हूं और फिर मैं उसी गति को प्राप्त होता हूं, तो फिर क्या स्थिति है? अगर टाटा लीज नवीकरण का मामला हो या और भी माइंस का मामला हो, तमाम चीजें हो, बड़ा बड़ा ऑक्शन तो देश स्तर पर अब तो स्थितियां बदल गई, अब राज्य सरकार के काबू में भी बहुत सारी बातें हैं नहीं, ठीक है ना, जो माइंस वगैरह का, जो लीज वगैरह का मामला, अब तो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में भी बहुत सारे बातें नहीं। अच्छा राकेश जी, हाँ राकेश जी, अभी